सर, महान कवियत्री, स्वतंत्रता सेनानी और पद्म विभूषण से सम्मानित महादेवी वर्मा की जयंती आज मनाई जा रही है, क्या कहेंगे सर? आज कवित्री विदुषी महादेवी वर्मा की जयंती है और होली के दिन पैदा हुई थी। संयोग से वो तारीख 26 था, लेकिन आज भी 26 है, लेकिन होली नहीं है। तो छायावादी चतुर्वेद की सुदृढ़ बुझारत थी ये। छायावाद के 4 जो स्तंभ थे, उसमें एक महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु मानती थी। ये महात्मा गांधी से शिक्षित हो या महात्मा गांधी से मशविरा ले स्वतंत्रता संग्राम में कूदी थी। महात्मा गांधी ने बतलाया था कि स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ लड़ाई लड़ने से ही स्वतंत्रता संग्राम नहीं जीती जाती, कलम से भी जीती जाती है। और ये कलम की लड़ाई लड़के स्वतंत्रता संग्राम में इनने भाग लिया था। महिलाओं के लिए ये संघर्षरत रही। महिलाओं के दुर्व्यवस्था पर, महिलाओं पर जो अनाचार अत्याचार होता था, उससे लगातार लड़ती रही। कवित्री थी, विदुषी थी। परशुराम बाबू ने बताया है कि वो अपने परिवार में 200 वर्षों के बाद एक बच्ची पैदा हुई थी। बाबा ने नाम देवी रखा था। वो पूरे परिवार में 200, इसलिए लोगों ने महादेवी राम स्वरूप वर्मा, ये उनके पति थे, दाम्पत्य जीवन को निभ पाया नहीं। जिंदगी भर वो उसके भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, उसकी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान थी, वही जो खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। तो जो आपने सुना वही उसने अति के बारे में कहा। वीरों का कैसा हो बसंत में कहा था ये इनकी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान ने कि ये पीली सरसों ने दिया रंग, मधुरे का लाकर पहुंचा आनंद, वसुधा पुलकित अंग अंग, वीरों का कैसा हो बसंत। और ऐसा वो इनकी सहेली थी। रविंद्रनाथ टैगोर से इनने एक इलाहाबाद में प्राचार्य थी। नैनीताल में इनने मीरा कुटीर बनाया। लोग इसे दूसरी मीरा के रूप में जानते हैं। और मीरा ने जितनी पीड़ा सहन किया, कृष्ण को अपना मान के जो किया, आजीवन यह भी उतने ही कष्ट को सहन किया। और सारे के सारे लोगों ने, निराला ने इन्हें साहित्य भवन की सरस्वती की दर्जा दी थी। तो विदुषी थी, वीरों के लिए प्रेरणा स्रोत थी, महिलाओं को जागृत करने के लिए इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, जिनकी कविताओं को ये तो लिख के लाए थे और सुनाए भी। मैं नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, तुम आ जाते यदि एक बार, तो बन के परा कैसा करके इनने बहुत सारी कविताएं लिखी। और जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे जानवरों से प्रेम करते थे, पालते थे, वैसे ही ये गिलहरी का नाम है, जो महादेवी वर्मा के यहाँ रहती थी। और कैसे उसके पैर को सहलाती, कैसे उसके देह पर जाते। तो इन तमाम बातों को देखकर लगेगा कि महादेवी वर्मा विदुषी थी, महादेवी वर्मा ज्ञानी थी, महादेवी वर्मा। हाँ, एक 2-3 छोटी छोटी घटनाएं मैं आपको बताऊंगी। एक बार वो क्या कहते हैं, सन्यासी बनने का की सन्यासिनी बनने की बात सोच के वो गई थी। और जिस सन्यासी के पास गई थी, उस सन्यासी के शिष्य ने बीच में कपड़ा टांग दिया था। महादेवी वर्मा ने पूछा किया क्या? कहा कि हमारे गुरुदेव महिलाओं के तरफ नहीं देखते। तत्क्षण वहां से वापस हो गई, कही कि ऐसे गुरु की शिष्या बनना तो एकदम बेकार है, जो महिलाओं की तरफ देखता ही नहीं।
तो ये घटना, एक घटना और मैं बताऊं, महादेवी वर्मा जवाहरलाल नेहरू को भाई मानती थी, इंदिरा गांधी को भतीजी मानती थी। ये घटनाएं तो कई हैं, जो घटनाओं को सुनाने के बाद मैं बताऊं, ये एक बार सम्मानित करने के क्रम में इंदिरा गांधी ने सम्मानित नहीं करके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इसलिए कि उम्र में छोटी थी और सोची भतीजी थी, और भतीजी फुआ को सम्मानित करे, उसको अच्छा नहीं लगा था। वो मिलने गई वहाँ, ये जवाहरलाल नेहरू से, गेट पर टीए था, टीए को बताई कि महादेवी आई है, जाके कहो प्रधानमंत्री से। जो टीए कहने गया तो कहा कोई महा आई है। अब जवाहरलाल नेहरू क्या क्या बूझे कि ये कौन महा आई है, कहाँ से आई है। कुछ देर, घंटे भर बाद जब बाहर निकले तो कहा मालूम तुम यहाँ खड़ी हो, कहा कि भैया मैंने तो संवाद भेज दिया था आपको। तो वो अपने पीए से पूछा कि क्या तुम महादेवी की कविताएं नहीं पढ़ी है, तुम उसके साहित्य को नहीं पढ़ा है। बड़ा डांटा, और डांटने के बाद महादेवी को कंधे पर उठा के लिए चले गए अपने अथी में, रूम में, और सोफे पर पटक दिया। हालांकि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री को कॉफ़ी चाय पिलाने वाला बहुत सारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि महादेवी कॉफ़ी बनाओ, तुम भी पियो और हमको भी पियो। ऐसी बहुत सारी मधुर संस्मरण है, बहुत मधुर बातें हैं जिसको कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो महादेवी वर्मा के को याद करते करते हम गदगद हो जाते हैं, बार बार प्रणाम करने को मन करता है। और इलाहाबाद की उस धरती को भी प्रणाम करता हूँ जहाँ ये पैदा हुई थी। ये मीरा कुटीर आज भी साहित्यिक संस्था बनी है। काका कालेलकर वहाँ जाके रचना करते थे, मीरा कुटीर जो नैनीताल में है। तो मीरा कुटीर, मीरा किसी ने सहज ही नहीं कह दिया था, मीरा के कुछ गुण रहे होंगे, मीरा का कुछ अति रहा होगा, तब इनको मीरा कहा गया। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज सवाल है, जिनको देवी कहा जाता है, क्या उन लोगों को सीख लेनी चाहिए? महादेवी वर्मा औरतों के लिए एक मिसाल थी, महिलाओं के लिए एक अथी, ये मैंने उसको तारनहार समझिए, महिलाओं की तारनहार थी। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। महिला तब उपेक्षित थी, लेकिन महादेवी वर्मा ने उन तमाम अथी को हटाने की कोशिश की, और 200 वर्ष बाद पैदा तो हुई अपने परिवार में, लेकिन महिला जगत को उसने निहाल